तो फाइनली हम दरिया रावी के किनारे पे पहुंच चुके हैं। मैं दरिया रावी के किनारे पे इस टाइम खड़ा हूं। ये सामने दरिया रावी है, आपको दिखाते चलूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शुक्र से पानी काफ़ी पीछे चला गया है और पानी का बहाव भी बहुत ही स्लो हो गया है। पहले लोगों का कहना था ये सामने इधर तक, ये सामने जो कब्रिस्तान नज़र आ रहा है यहाँ तक पानी था। ये सामने कब्रिस्तान है, कब्रें भी इस पानी में डूब चुकी थी। अब अल्लाह का शुक्र है पानी काफ़ी पीछे चला गया है। चलो आपको हम साथ जाके भी दिखाते हैं कि कितना पानी चल रहा है। गर्मी भी बहुत लग रही है क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, सूरज सर पे है और मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ दरिया रावी के बिल्कुल पास जाके आपको दरिया रावी का व्यू दिखाता हूँ। और ये सामने दरख्त हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के सांस भी ले लेता हूँ ताकि थोड़ी सी गर्मी को दूर कर सकूँ, क्योंकि ये दरिया साथ है और दरख्तों के नीचे ठंडी हवा मिलेगी मुझे। तो इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ दरख्तों के नीचे। यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे गर्मी भी थोड़ी महसूस हो रही है। यहाँ पे शायद पहले तालाब था, अब तो मेरे ख़्याल में ये नहीं है क्योंकि पानी इसमें है नहीं। ये सामने दरिया रावी है। लोगों ने दरिया रावी के किनारे पर इमारतें बनाना शुरू कर दी हैं। ये देखें, सारी इमारतें नज़र आ रही हैं आपको। दरिया रावी को बहुत ही छोटा कर दिया कि नहर के बराबर भी उससे भी कम कर दिया। जब दरिया को अपनी जगह नहीं मिलेगी उसने पानी बाहर ही निकालना है। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि इधर टाइम तो ज़ाया होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा है और मेरा जाने को भी दिल नहीं करेगा। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, साथ साथ आपको दिखाते भी चलेंगे कि रावी के ऊपर कैसे माहौल है। ये सामने कोई चीज़ बनी हुई है, पत्थरों से जाके देखते हैं इसमें क्या है। तो फाइनली हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं। ये शायद किसी ने मकान बनाने की कोशिश की थी पत्थरों से, पता नहीं उसने इसको बनाया था या बीच में छोड़ दिया था। अब तो ये बहुत ही खस्ता हालत में है। ये देख लें, ये बिल्कुल दरिया रावी के किनारे पे है, सामने सगियां पुल है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो जी दोस्तों, इस टाइम मैं बिल्कुल दरिया रावी के अंदर यानी कि किनारे पे खड़ा हूँ। ऐसे ही समझ लो कि अंदर ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका हूँ पानी का। यहाँ पे तो नामो निशान ही नहीं है। यहाँ पे तो बहुत कम पानी चल रहा है और वो भी दूर। ये आपको दिखाते हैं सामने, ये देखें, ये पहले का पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पे दरिया का कोई बहाव नहीं चल रहा। सामने मशीनें लगी हुई हैं, रेत उठाने का काम जारी है। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही दूर है। ये देखिए, बहुत ही यहाँ पे ट्रालियाँ ना रेत की भर भर के लेके जा रहे हैं। दरिया रावी को तो बहुत ही क्लोज़ कर दिया इन्होंने, बहुत ही क्लोज़, एक नहर के बराबर नहीं कर दिया। जब किसी की जगह कोई खींच ले तो वो यानी कि बाहर ही जाता है। ऐसी तरह दरिया रावी को तंग करने पर जब वो पानी आता है बारिशों का तो उसने बाहर ही निकालना। जब उसके अंदर जगह ही नहीं होगी तो उसने बाहर ही निकालना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई सैलाब का नाम निशान नहीं है, बस लोगों की अगवाएँ थी। सुनने में आया था कि पानी था लेकिन इतनी ज़्यादा ना था। वो सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं, कह रहे थे उधर तक पानी पहुँचा है। बाकी यहाँ पर लोगों ने इमारतें बनाई हुई हैं। ये देख, ये दरिया रावी के अंदर मैं चल रहा हूँ। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ, ये देखें, ये दरिया रावी का किनारा है और इतनी गंदगी है यहाँ पे। लोगों के जानवर आते हैं, इनमें से बंदे भी यहाँ से गुज़रते हैं। कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर, कितनी गंदा माहौल किया हुआ है इन्होंने। ये सामने देखें, बिल्कुल सगियां पुल के साथ ही ये कचरों के ढेर लगे पड़े हैं। यहाँ पे पानी है, ये देखें।